तीसरा नंबर में बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे है दिया हुआ क्वेश्चन 12, 15, 21, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। किसको अप्लाई करके, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही इसने क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना उसी तरह का, तो ये तो और भी आसान हुआ, और भी आसान है। क्यों आसान है ये, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो बहुत छोटा छोटा नंबर है और ये हमारे लिए आसान है। चलिए देखिए कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर जो है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो 12 को यहाँ पर 15 और 21 इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ओके, क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और 2 और 3 क्या है, एक तरह का फैक्टर है। अब 15 में देखिए, 3 5 जा 15, तो यानी कि 3 इंटू 5, 21, 3 7 जा 7 1 जा, तो 3 इंटू 7। ओके, तो देखिए इसमें जो एचसीएफ निकल कर सामने आएगा वो क्या आएगा, 2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि आपका एचसीएफ निकल कर आ गया। और तो 2 ऊपर नीचे नहीं है, 5 7 नहीं है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो क्या है, सिर्फ 3। आया समझ में? ठीक है, अब एलसीएम निकालना है हम लोग को। एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। ओके, और भी कोई ऐसा नंबर है नीचे 2 का स्क्वायर कहीं नहीं है, तो बड़ा ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर कहीं भी नीचे नहीं है, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो एक ही था मात्र, तो एक ही निकलेगा। ओके, 5 इंटू 7, बस आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 7, तो यानी कि 7 6 जा 42, 420। ठीक है, आगे समझ में? पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है 17 23 और 29। 17 23 एंड 29। ओके, ये और आसान है, ये तीनों पता है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये तीनों प्राइम नंबर है, पता होना चाहिए, 17 23 और 29। इसको आप करिएगा तो कैसा आ जाएगा पता है, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। ओके, ये तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका जो एचसीएफ निकल कर सामने आएगा वो बहुत ही आसान है, 1। ठीक है, और जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 1 तो निकलेगा ही, 17 इंटू 23 29 सब यूनिक नंबर है, एकदम अलग अलग। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर में शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करिएगा। ये आपका आया है 11,339। ओके, एलसीएम आया, तो एलसीएम तो इतना आ गया, एचसीएफ भी आ गया। ठीक है, बन गया क्वेश्चन आराम से। अब थर्ड नंबर में 8 9 25। 8 9 एंड 25। देखिए 8 9 25, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 8 का 2 4 जा 2 2 जा, इधर 9 का भी कर लीजिए, 3 3 जा, और इधर इसका 222, इसका 99 3 सॉरी
और इसका 55। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके बराबर है ना, बिल्कुल। तो 2 2 2, 3 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, 5 भी एक तरह का प्राइम नंबर है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये परेशानी है कि हम इसमें HCF क्या निकालें, क्योंकि 2 यहाँ पर है तो नीचे नहीं है, 3 यहाँ पर है तो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका जो HCF निकल कर आएगा सामने वो क्या आएगा, 1 इंटू, क्या इसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो HCF निकल कर आएगा सामने वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, 1। तो HCF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एलसीएम आपका देखिए, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सिंपल सा जो लिखा हुआ है, जैसे याद करिए, हम आपको शुरू में बताए भी थे कि 2/5 है प्लस क्या नाम है 3/6 है। तो इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आएगा तो बोलते थे ना 30, याद करिए। क्यों, क्योंकि 5 और 6 ऐसा नंबर है जो कि एकदम डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, 2 3 5 भी एकदम डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो इसमें 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, ये आपका 8 हो जाएगा, 9 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं जल्दी से अपने कैलकुलेटर में। 8 9 जा होता है 72, 72 इंटू 25, 1800। ठीक है, इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आया है वो 1800 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। HCF 1 है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन दैट HCF 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM इसी नंबर का 306657। देखिए, डरिए मत, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। तो एक तरह से मान के चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे था ना कि हम लोग LCM और HCF निकाला करते थे, 2 नंबर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 नंबर दिया गया है। 306 मान लीजिए इसकी जगह पर है, 657 इसकी जगह पर है। ओके, ठीक है, बुक वाला आपको मदद कर दिया क्या कि इसका जो HCF निकल कर सामने आएगा वो 9 आएगा। आप करके भी देखिए, तो आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही आसान है, जब हम उस क्वेश्चन को बना दिए तो इसको भी बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो अभी बताएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखिए। जैसे हम लोग को उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि तरह तरह के से समझने से क्या होता है, और भी आसान होते चला जाता है। ठीक है, एक और तरीका है, क्या तरीका है, देखिए। 306 और 657 ये 2 नंबर है। ठीक है, उसका जो HCF है वो 9 है, ये गिवन है, दिया हुआ है पहले से। ठीक है, अब वही सेम नंबर का आपको LCM निकालना है। ठीक है, LCM क्या होगा, तो आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं। कैसे, इसको पहले फैक्टराइजेशन करिए, इसको भी फैक्टराइजेशन किए तो देखे, और LCM निकाल सकते हैं वैसे भी। लेकिन दोस्तों, आपने ये चीज़ तो जरूर पढ़ा है क्या कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, हमारे पास HCF है 9, प्रोडक्ट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इनको आपस में क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारे पास सब चीज़ मौजूद है, तो एकमात्र HCF नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, तो उसी तरह से आपको निकाल देना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। LCM नहीं पता है, HCF पता है 9, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर पता है, 306 है पहला नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो 657 है। अब इन
इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगेगा, तो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 306 इंटू 657, तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल कर सामने आता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाएंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2,01,042 आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई, यानी कि डिनोमिनेटर में ये जो 9 था ऊपर था, इज इक्वल टू के उस तरफ भेजिएगा तो कहाँ चला जाता है, नीचे। ऊपर था तो अब ये नीचे चला जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 9 से कुछ ना कुछ ज़रूर कटेगा, और ये हमारा कटने के बाद और भी आसान हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करने में और भी आसान होगा। तो देख रहे हैं कि 3 से ये कटता है, 3 3 जा 9, 3 से ये भी कटता है, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, ओके, कट गया। अब क्या ये 3 से कटेगा? कटेगा। कैसे? 3 3 जा 9, एक बचा हुआ 3 4 जा 12, ओके। ये कैसा आ गया? LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657, ओके। नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 इंटू 34, तो कितना आ गया? 22,300 एलसीएम 22,338। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलसीएम समझ में आ गया ना कैसे निकला? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है, बस समझना अच्छे तरीके से। चेक वेदर 6 टू द पावर n, ठीक है। अब ये n क्या है पता चलेगा। कैन एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। ये क्या है हम बता रहे हैं आपको। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, देखिए n जो है वो एक तरह का नेचुरल नंबर है, और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 10 भी एक तरह का नेचुरल नंबर है, पता है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि n के स्थान पर कोई भी एक तरह का नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी, ठीक है। हो सकता है 1 10 100 101 1000 1 करोड़, बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो हम ये 0 0 एंड में क्यों लिख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो क्या ये 6 टू द पावर n के स्थान पर रखें, 6, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर रखें और उसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 में जा कर के एंड कर जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट ये आ सकता है 1000 या तो 100 या तो 10, ऐसा नंबर जो एंड में 0 आता हो। जैसे इसके एंड में क्या है 0 0, इसके एंड में 0 नहीं है, ठीक है, इसके एंड में है 0। 1 करोड़ भी रहेगा, 1 लाख भी रहेगा, तो उसके एंड में 0 रहता है। तो ऐसा नंबर पर ये जा कर के एग्जिट कर जाएगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो वो 0 एंड में तभी आएगा जब वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। नहीं समझे बात को? 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। क्यों ये हम क्यों लिखे? क्योंकि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 5 जा कितना हो जाता है 10। अब इसके ऊपर n की जगह 1 रखिए, चाहे 5 रखिए या कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6। अब 10 यहाँ पर है, अब 10 का आप स्क्वायर करिएगा, 10 का क्यूब 10 टू द पावर 5 करिएगा, तो उसका जो जितना भी रिजल्ट निकलेगा उसके एंड में 0 0 0 0 आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। और 2 और 5 क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है, पता है ना, समझ रहे हैं बात को। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है। आया समझ में? तो लिखिए किस तरह से, इसको ऐसे लिखना होगा, 6 टू द पावर n है,
तो इसको हम लोग कैसे लिखा हमने, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का पावर n आ गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 6 का पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करिए, ठीक है, यानी कि 10, देखिए 6 का पावर अगर 1 किए तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 क्या उसके एंड में 0 है? नहीं ना। हाँ, अगर यहाँ पर 10 करते 6 का पावर 10 तो कितना हो जाता, 6 का पावर 10 यानी कि 6 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो कितना हो जाता, ये बहुत सारा नंबर हो जाता। 6 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, फिर यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए एकदम बारीकी से समझिए। तो कितना हुआ, 4 6 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो 6 6 जा 36 और यहाँ पर 36, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखलाते हैं आपको, 36 इंटू 36, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज़, ठीक है, 1296 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1296, ध्यान से सुनिएगा। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1296। फिर इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1296 इंटू 1296 इंटू 36, इसको कितना भी आप कोशिश करिएगा उसके एंड में 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, कैसे, देखिए ऐसे लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखते हैं, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड्स। अब कितना भी मतलब कुछ भी करिएगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। ये इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई, नहीं आ रहा समझ में, इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that कि 5 is not in the prime factorization, ठीक है, of 6 नहीं होगा, ठीक है, 6 जो है नहीं होगा। और for any वैल्यू सब लिखना होगा अच्छे से, ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और ये भी लिख दीजिए 6 to the power n कैनॉट, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में वही लिख रहे हैं, एंड विथ द डिजिट 0। 6n जो है वो एंड नहीं कर रहा है डिजिट 0 से, ठीक है। फॉर एनी, अब 0 पता है ना नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, बता रहे रुकिए नेचुरल नंबर। देखिए 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन हाँ 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 1 करोड़ भी होता है, बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है। ये सब जो है नेचुरल नंबर होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा नंबर बताइए कि क्या 6 to the power n के जगह पर कोई ऐसा नंबर रख दिए जो कि 0 पर एंड कर जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बस हो गया, यही चीज़ था। देख लीजिए, सब चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए। उम्मीद है 5 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, ठीक है।
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, या जो भी नंबर ये सब दिया हुआ है, क्या ये कंपोजाइट नंबर है? कंपोजाइट नंबर। तो सबसे पहले आते हैं कंपोजाइट नंबर होता क्या है। कंपोजाइट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होता है, बताए भी हैं, जैसे 4, कम से कम 4। क्यों ये 4 है या 6, 8, ये क्यों नंबर जो है कंपोजाइट होता है? देखिए सबसे पहले सीखते हैं। ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से कट सके, जैसे 4 जो है वो 1 से भी कटेगा, ओके, 2 से भी कटेगा, ओके, 3 से नहीं कटेगा, 4 खुद से कट जाएगा। तो ये पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि 3 फैक्टर से कट गया। इसका मतलब बोले तो 3 फैक्टर या तो 3 से ज़्यादा, ठीक है, फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 है ये, तो इसका मतलब 3 फैक्टर से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 4 जो है कंपोजाइट नंबर है। अब 6 जो है क्यों है? क्योंकि ये 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और लिख लीजिएगा, ये सब तो बड़ा आसान चीज़ है, और ये 6 खुद से भी कटता है। तो 1 2 3 4 फैक्टर है, तो इसका मतलब कि इसमें शामिल है 3 से ज़्यादा वाला भी तो होता है कंपोजाइट नंबर। 8 भी इसी तरह से है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 8 खुद से भी कटेगा। आगे समझ में, जो भी नंबर आपको दिया जाए, अब उसको चेक कर लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है, कि वो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर से कट रहा है, तब वो कंपोजाइट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए क्यों ये जो है, ये सब जो नंबर दोनों है कि कंपोजाइट नंबर है, एक्सप्लेन करना आपको। तो लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले इस पर आते हैं, ठीक है, कि क्या ये है, देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि 13 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो क्यों ना 13 को कॉमन ले लिया जाए। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से चला जाएगा 13 इसमें, फिर 13 इसमें मल्टीप्लाई होकर के 13 हो जाएगा, ओके। आगे समझ में, अब ये 13 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 77 हो जाएगा ना, प्लस 1, 13 इंटू 78, इनको जब आप जोड़े 78 हो गया। तो अब देखना है कि देखिए 13 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये 1 से सिर्फ डिवाइड होगा और 13 से ही मात्र डिवाइड होगा, ओके। क्या ये 78 जो है प्राइम नंबर है या कंपोजाइट नंबर है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए 78 को अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं, 78 को आप अगर फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा और 3 3 जा, इस तरह से हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग तुरंत किए थे, ठीक है। समझिए बात को। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, अब देखिए ध्यान से, और इंटू 1 भी कर सकते हैं आप। तो इसमें कितना नंबर है, 78 में कितना नंबर है, एक तो ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये भी है। तो इसमें देख रहे हैं कि 13 एक मात्र फैक्टर हुआ, 2 दूसरा हो गया फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर हो गया, 13 था शामिल, उसको ले लिए हैं, 1 भी, इसमें 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर। तो इसका मतलब कि ये जो है आपका कंपोजाइट नंबर है, समझ रहे हैं ना बात को। 78 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो बहुत सारा नंबर से ये कट सकता है कि नहीं, 78 तो प्राइम नंबर नहीं है, ओके।
तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो लिख दीजिए इस तरह से, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2, 3 एंड 13 या 1 भी लिख सकते हैं, इतना ही लिख दीजिए काफ़ी है, क्योंकि हमको 3 या 3 से ज़्यादा दिखलाना था, हम दिखला दिए। आर इट्स फैक्टर दैट इज, देयरफॉर लिख दीजिए इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। अब इसी तरह से इनको भी चेक करके बताइए, कहाँ गया, इनको चेक करके बताइए कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। सेवन इंटू 6 4 3 2 1 + 5। ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इधर और इधर दोनों में शामिल हो, यानी कॉमन। तो 5 ऐसा नंबर है। ठीक है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 तो निकल गया ना बाहर, तो 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 2 और इधर 1। ओके, समझ में आ रहा है ना। और प्लस ये 1 हो जाएगा, ताकि ये फिर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसमें शामिल हो जाएगा और फिर इसमें भी शामिल हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करिए कि 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कितना आ जाएगा। 10 यानी कि 5, ये आपका 1008 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद +1। अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। ठीक है, अब ये 1009 जो है वो कैसा नंबर है, ये जो है ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइम नंबर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नहीं हुआ कंपोजिट। देखिए दोस्तों, 1009 यहाँ पर 5 है, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं इसमें इंटू 1। अब तो हो गया ना, एक तो 5, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसमें भी 3 फैक्टर तो हो ही गया। तो इसका मतलब कि ये भी जो है आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5, 1009 और 1, ठीक है, आर इट्स फैक्टर। दैट इज़ बहुत आसान, बहुत ही आसान था ये सब। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आसान क्वेश्चन होते जा रहा है। चलिए, हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। नहीं समझे, एक जो है स्पोर्ट्स फील्ड है, कैसा है, गोल, एकदम गोल है, सर्कुलर है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की का नाम हुआ होगा, वो उसी फील्ड को, उस फील्ड को एक चक्कर काटने में कितना वक्त लेती है, 18 मिनट। ठीक है, उसको पूरा एक चक्कर काटने में, मान लीजिए यहाँ से वो शुरू की, उसको यहाँ तक आने में कितना मिनट लगा, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट्स किसको लगा, सोनिया को। ये चीज़ है समझ में। अब आगे है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि रवि एक लड़का का नाम हुआ होगा, उसको कितना वक्त लग रहा है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ इस जगह आने में, रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, यानी कि सोनिया से तेज दौड़ रहा होगा रवि। ठीक है, और फील्ड भी बढ़ा रहा होगा, ताकि 18 मिनट लग रहा है इसको पूरा एक चक्कर काटने में। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये दोनों सोनिया और रवि इसी पॉइंट से और उसी समय दोनों स्टार्ट किया। ठीक है, चलना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या रेस लगा रहा होगा। ठीक है, दोनों चलना शुरू किया उसी समय,
अब रवि जो है आगे बढ़ गया होगा क्योंकि रवि थोड़ा सा तेज चल रहा है ना इसलिए, और सोनिया थोड़ा सा धीरे चल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। अब देखिए जरा सोचिए कि ये जो है रवि इधर ऐसे गया, मान लीजिए यहाँ पर रवि रहा होगा तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मान लीजिए सोनिया रही होगी तो यहाँ पर रवि रहा होगा क्योंकि उससे वो आगे चल रहा है। तो ऐसा वो बार बार घूमते जा रहा है राउंड को। तो फिर ये रवि एक ऐसा समय आएगा जो कि ये भी घूमते जा रही है, लेकिन वैसा समय आएगा जो कि ये दोनों जो है आपस में मिल जाएगा और बोलेगा रवि की अरे तुमको हम हरा भी दे रहे हैं और प्लस में तुमसे ज़्यादा चक्कर मार लिए। तो कितना कौन से ऐसे टाइम में वो पहुँचेगा रवि और दोनों एक साथ आपस में मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये बताना आपको। तो यहाँ आपको हेल्प करेगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे एलसीएम बताएंगे, अभी बताएंगे। एलसीएम हमको लेना होगा किसका, एलसीएम लेना होगा इधर 18 मिनट लग रहा है ना और इधर 12 मिनट, ठीक है। इसका हम लोग को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 12 का क्या हो जाएगा, ये एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको इस तरह से लिखिए 2 इंटू 3 का पावर 2 और इनको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए इसका एलसीएम क्या निकलेगा 2 स्क्वायर बताए भी हैं और इसका एलसीएम 3 स्क्वायर निकल जाएगा। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 यानी कि 36। ये क्या है, ये सब ये मिनट है, ओके, ये सब मिनट है, 36 मिनट। यानी कि इन दोनों जब से चला है ना, जब से चला है पूरा चलते जा रहा है, ये लोग दोनों चलते जा रहा है। तो जब घड़ी में स्टार्ट किए थे यानी कि स्टॉप वॉच कि 0-1 सेकेंड जब शुरू किए थे, चलते जा रहा था तो हमने देखा कि 36 मिनट में ये दोनों एक जगह जा कर के मिल गया, ठीक है। आया समझ में, इस तरह से। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्या करना है, आराम से 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, ओके। और वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि 36 मिनट वहाँ में जो है मिल जाएगा, ओके। तो लिख लीजिए देयरफॉर, ये कहाँ से लिखना होगा आपको, यहाँ से लिखना होगा, ठीक है, बुक से देख करके कि रवि जो है, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर at the starting after 36 minutes। आगे समझ में, ये हो गया पूरा कंप्लीटेड 1.2 एक्सरसाइज।